नमस्कार साथियों, मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हिमांशु बिश्नोई आज आपके लिए लेकर आया हूं बैक पेन की सीरीज। दोस्तों, बैक पेन होता क्या है, कौन सा बैक पेन नॉर्मल होता है, कौन सा बैक पेन अपन को ध्यान रखने योग्य होता है। तो दोस्तों, बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। क्या आपका कमर दर्द 3 महीने में एक बार हो रहा है या कमर दर्द आपका 7 दिनों में 3 बार हो रहा है, तो हम कौन से कमर दर्द को नॉर्मल मानेंगे। अगर आपका कमर दर्द 3 महीने में एक बार हो रहा है तो उसे हम नॉर्मल मानेंगे। अगर आपका कमर दर्द हर 7 दिनों के अंदर 3 से 4 बार हो रहा है तो हमें इसे नॉर्मल नहीं मानना चाहिए और तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मल कमर दर्द और एक ध्यान रखने योग्य कमर दर्द के अंदर बात ये रह जाती है कि दोस्तों, ये हमारी स्पाइन होती है। इस स्पाइन के अंदर छोटी छोटी वर्टिब्राएं होती है। जब हमारी बैक की मसल्स, कोर मसल्स वीक होती है, पैरास्पाइनल मसल्स जो होती है वो वीक होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्पाइन पर कोई भी वेट बेयरिंग करे, कोई भी अपन मूवमेंट करे, किसी भी पोस्चर के अंदर अपन बैठते हैं तो सारा का सारा लोड अपनी स्पाइन पर पड़ता है। जब सारा लोड स्पाइन पर पड़ता है तो स्पाइन के अंदर भी छोटी छोटी डिस्क होती है और इसके भी एक वेट बेयरिंग करने की कैपेसिटी होती है। तो क्या होता है कि मसल्स पर जब इस पर वेट बेयरिंग होता है तो इसके अंदर ये डिस्क होती है, ये बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई होती है, कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है। तो ये डिस्क क्या है कि धीरे से बाहर निकल जाती है। हर वर्टिब्रा और डिस्क के पास में से 2 नर्व निकलती हैं। देखो, ये जैसे आपको सर्वाइकल रीजन के अंदर देखने को मिल रहा होगा, इस साइड से भी नर्व निकल रही है, इस साइड से भी नर्व निकल रहा है। वही सेम हमारे लोअर बैक के अंदर भी दोनों साइड से निकलता है। हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, हर डिस्क के पास से 2 नर्व निकलती है। जो हमारी लोअर बैक की नर्व होती है ये हमारे पैरों को सप्लाई करते हैं। तो आखिर ये पैरों की सप्लाई करने वाली नर्व के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये हमारे पैरों के अंदर दर्द, कमर के अंदर दर्द को लेकर आती है। दोस्तों, हमारी क्या होती है कि पैरास्पाइनल मसल्स जो वीक होती हैं उसकी वजह से हमारी बैक पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी गद्दियां होती हैं, इसके अंदर से ये डिस्क होती है। इसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में डिस्क बोलते हैं। ये मेडिकल की लैंग्वेज में डिस्क बोलते हैं। ये धीरे से बाहर निकल जाती है और ये इसके पीछे से जो नर्व निकलती है उस नर्व पर कंप्रेसर डालने लग जाती है। जब कंप्रेशन आता है तो नर्व का काम होता है सप्लाई करना। जब नर्व हमारे पैरों को सप्लाई करती है तो वो उसके साथ साथ में पेन को भी सप्लाई करती है। पेन को सप्लाई करेगी, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स होते हैं, पैरों के अंदर खिंचाव आना, पीछे की पूरी पोस्टीरियर साइड से खिंचाव रहता है, नमनेस रहती है, सुन्न होने लगता है, झंझनाहट सी होती है, सुई चुभती है जैसे, या कीड़ी मकोड़े चलते हैं जैसे चलन टाइप है जो होता रहता है। एक होता है हमारी स्पाइन का स्पाज्म होना। स्पाइन का स्पाज्म क्या होता है, जब ये हमारी बैक होती है इसके अंदर छोटे मोटे कर्व होते हैं। वो कर्व इसलिए होता है कि हमारी जो वेट बेयरिंग होती है उसको ये कर्व मेंटेन करता है। जब हमारी पैरास्पाइनल मसल्स या कोर मसल्स वीक होती है उसकी वजह से क्या होता है कि स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल स्पाइन एकदम सीधी हो जाती है, बम्बू टाइप हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी कमर के अंदर धीरे धीरे बैठने की वजह से कंप्रेशन आने लग जाते हैं और कंप्रेशन आने के बाद में भी साइटिका के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो हमें दोस्तों शुरुआत में ही बैक पेन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़रअंदाज करते जाते वो स्पाइन स्पाज्म धीरे धीरे एक डिस्क बल्ज के अंदर का रूप धारण कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे चल के हमारे लिए एक ऑपरेशन की कंडीशन तक हम आ बैठते हैं।